देखो यार, इस अध्याय एक लिखने लिखा है, इस अध्याय किताब नाम है भौतिकी। फर्स्ट पेज में लिखते हैं साइंस किसको कहते हैं, विज्ञान। विज्ञान में क्या बोले थे, SCIENCE। बोलो साइंस किसको बोलेंगे, यानी विज्ञान किसको बोला जाता है। इससे पहले 8वां तक पढ़ा था, उसमें एक ही विज्ञान था, उसमें तीनों एक ही विज्ञान में तीनों दिया था। लेकिन जब 10वां में जाएगा तो 10वां में अगर भारतीय भवन बुक है, देखो एक और बुक है, यहाँ ऊपर लिखा है, देखो भौतिकी, यहाँ जो है ना, या इसको बोलेंगे भारतीय भवन, देखो यहाँ लिखा है भारतीय भवन। लेकिन जब NCERT पढ़ेगा इसमें, तो NCERT तीनों रहेगा ना, एक ही किताब रहेगा। तो अभी हम इसमें जो यहाँ पढ़ाएंगे तीनों यानी रहेगा, भौतिकी रहेगा। भौतिकी एक होगा, यानी विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होगा भौतिकी, उसके बाद रसायन शास्त्र, और होगा उसके बाद जीव विज्ञान। तो लेकिन अभी जो बुक है, उस किताब का नाम है भौतिकी नाम है। सब लोग विज्ञान किसको बोलेंगे, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलेंगे, किसको बोलेंगे बोलो, विशिष्ट ज्ञान को। यानी विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान ऐसे भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, और कोई बोलेगा विज्ञान किसको बोलेंगे। और देखो ऐसे लिखते हैं विज्ञान, उसे हम बोल सकते हैं, यानी विशिष्ट ज्ञान को भी विज्ञान बोलेंगे। यार तो यहाँ देखो लिखते हैं, इसमें लिखे, इसको बोलेंगे यानी विज्ञान या साइंस किसको बोलेंगे, बोलेंगे सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक किए गए अध्ययन और सावधानी पूर्वक किए गए अध्ययन और परीक्षण को विज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक हम लोग जो भी कुछ परीक्षण करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे साइंस बोलेंगे, उसको हम विज्ञान बोलेंगे। विज्ञान को हम लोग बांटते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तुम सब लिख लिया, चलो यहाँ पे देखो, समझो जितना बात लिखा है उसको ध्यान से देखो, समझा देते हैं। ये मतलब आज से स्टार्ट किए, या भौतिकी है, इस अध्याय का अध्याय के बारे में भी नहीं बताया पहले। जो यहाँ जितना भी लिखा है, इस विज्ञान के बारे में हम लोग विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, इसका उपयोग देखो यहाँ लिखा हुआ है। विज्ञान को इंग्लिश में बोला जाता है साइंस बोला जाता है। तो साइंस किसको बोलेंगे, तो सावधानी पूर्वक किए गए अध्ययन और परीक्षण को भी विज्ञान बोलेंगे, या विशिष्ट ज्ञान को भी हम लोग विज्ञान बोल सकते हैं। विज्ञान को देखो 2 भागों में बांटा गया है। लेकिन इससे पहले 8वां पढ़ता था, 8वां से पहले जो पढ़ता था एक ही विज्ञान होता था। लेकिन अब देखिएगा सब अलग अलग हो गया है। इसमें विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। मुख्य रूप से विज्ञान को 2 ही भाग होते हैं, लेकिन हम लोग अभी बोले 3 होता है। तो 2 भाग देखो कौन कौन होता है। एक होता है भौतिकी, भौतिकी को इंग्लिश बोलेंगे फिजिक्स, फिजिकल साइंस बोलेंगे। और दूसरा होता है जीव विज्ञान, लाइफ साइंस, या इसी को बोलेंगे बायोलॉजी बोलेंगे, जिसको जीव विज्ञान बोलेंगे। विज्ञान को 2 भाग होता है, सिर्फ भौतिकी और जीव विज्ञान। एक जो रसायन शास्त्र होता है ना, वह इसी का भाग है। किस विज्ञान का, तो भौतिक विज्ञान का एक भाग है, जिसका रसायन शास्त्र हम लोग पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान की 2 शाखा होता है। एक बोलेंगे फिजिक्स, जिसको बोलेंगे भौतिकी, और दूसरा होता है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री। भौतिक विज्ञान में आता है देखो भौतिकी, और उसी में आता है रसायन शास्त्र, जिसको बोलेंगे केमिस्ट्री बोलेंगे। और एक होता है जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को बोलेंगे बायोलॉजी इसमें। और बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान मतलब जितना भी पेड़ पौधा होता है उस सभी को बोलेंगे वनस्पति विज्ञान। जब इंटर करने के बाद जब BA में जाता है ना, तो वहाँ पर सब अलग अलग अपना सब्जेक्ट लेता है। जैसे ऑनर्स होता है ना, जैसे मैथ ऑनर्स, रसायन शास्त्र, सब अलग अलग अपना ऑनर्स लेता है। तो वहाँ पे एक होता है बॉटनी, देखिएगा बहुत
जो होगा ना 8 विषय में आता है, बॉटनी आता है, कहेगा कि हम बॉटनी लिए हैं, तो उसका ऑनर्स क्या होता है, तो वह वनस्पति विज्ञान नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा वह, इंग्लिश में बोलेगा वह, उसका पूछेगा ऑनर्स क्या है, तो बोलेगा बॉटनी। उसके बाद एक होता है जूलॉजी, जूलॉजी बोलेंगे प्राणी विज्ञान, प्राणी मतलब जो सांस लेगा उसे नहीं बोलेंगे, तो हम लोग किस में आते हैं, इसमें प्राणी विज्ञान, इसको बोलेंगे जूलॉजी। तो वनस्पति और बॉटनी समझ गया। तो सबसे पहले विज्ञान को कितने भाग में बांटेंगे, 2 भाग, भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। फिर भौतिक विज्ञान भी 2 भागों में बांटा गया है, एक हो गया भौतिकी और दूसरा हो गया रसायन शास्त्र। फिर जीव विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, एक बोलेंगे बॉटनी, इंग्लिश में बोलेंगे बॉटनी, हिंदी में उसको बोलेंगे वनस्पति विज्ञान, और उसको बोलेंगे जूलॉजी, जूलॉजी को हिंदी में बोलेंगे प्राणी विज्ञान। याद रहेगा या रसायन शास्त्र और भौतिकी किसका भाग है, तो भौतिकी विज्ञान का। लेकिन बोलेंगे या वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान किस विज्ञान का भाग है, तो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को 2 भाग और भौतिक विज्ञान भी 2 भाग, समझ गया बोला। आज देखो भौतिक विज्ञान किसको बोलेंगे, तो जिससे निर्जीव पदार्थों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग भौतिक विज्ञान बोलेंगे। इसमें क्या है, निर्जीव पदार्थ किसको बोलेंगे, जो मरा हुआ पदार्थ होता है उसको बोलेंगे निर्जीव पदार्थ। जैसे कि मार्कर है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो यह कौन होगा, या जिससे निर्जीव पदार्थों का अध्ययन करेंगे तो हो जाएगा भौतिक विज्ञान। लेकिन इसके अंदर जब इसके अंदर जाकर इसको खोल कर पूरा देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे कौन कौन रसायन का प्रयोग किया गया, तब उसको बोलेंगे रसायन विज्ञान बोलेंगे। तो भौतिक में किसका अध्ययन करेंगे, तो निर्जीव पदार्थ से संबंधित अध्ययन करेंगे, उसको बोलेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक इंग्लिश बोलेंगे फिजिक्स। उसके बाद है देखो जीव विज्ञान बोलेंगे बायोलॉजी। तो जिससे सजीव पदार्थों से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको बोलेंगे जीव विज्ञान। यानी मानव शरीर के बारे में अध्ययन किसमें करेंगे, कौन विज्ञान में, तो जीव विज्ञान। यानी सजीव पदार्थ किसको बोलेंगे, सजीव का मुख्य रूप से 5 लक्षण होता है, जैसे जो चल फिर सकता है, जो बच्चे को जन्म देता है, सांस लेता है, वृद्धि करता है, भोजन करता है, ये सभी होगा, इस सब को क्या बोलेंगे, उसको कौन विज्ञान बोलेंगे, वो सब जो होगा सजीव होगा। लेकिन सजीव में कौन, जीव विज्ञान बोलेंगे। तो बोलो पेड़ पौधा क्या, पेड़ पौधा क्या होगा, पेड़ पौधा को क्या हम पेड़ पौधा को सजीव बोल सकते हैं, पेड़ पौधा सजीव न है। कौन विज्ञान, जीव विज्ञान समझ गया ना। तो जीव विज्ञान किसको बोलेंगे जैसे सजीव पदार्थों के अध्ययन से संबंधित या मानव के शरीर के बारे में जब अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे जीव विज्ञान। और उसके बाद एक होता है रसायन शास्त्र होता है, जिसको इंग्लिश बोलेंगे केमिस्ट्री बोलेंगे। तो रसायन से संबंधित अध्ययन किया जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, रसायन। जैसे हम लोग बोलो जैसे खेत आर को जब प्रेस करने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या चीज प्रयोग करते हैं, उसे देखिएगा कीटनाशक जितना भी पदार्थ हो उसमें लिखा होगा रसायन से संबंधित होगा, वो सभी को क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान समझिए। इस तीनों समझ गया। भौतिकी में किसका अध्ययन करेंगे, तो निर्जीव पदार्थ, और जीव विज्ञान में सजीव पदार्थ, लेकिन केमिस्ट्री में तो रसायन से संबंधित, जैसे प्रेस करने वाला दवा रहेगा उसमें लिखा रहेगा रसायन से संबंधित बहुत कीटनाशक होता है, वो सब होता है रसायन विज्ञान में। आप देखो ये तीनों विज्ञान में कोई ना कोई खोज किया होगा कि अपने बोलो खोज हो गया होगा। जैसे भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, उसके बाद जीव विज्ञान हो गया, इसका कोई ना कोई खोज किया होगा ना, कोई नामकरण किया होगा, जिसको हम लोग जनक भी बोल सकते हैं। तो देखो यहाँ पहला लिखा है भौतिकी का पिता, यहाँ लिखा रहेगा भौतिकी खोज किसने किया, या भौतिकी पिता किसे कहते हैं, या भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो सभी कौन है, न्यूटन को कहा जाता है। और न्यूटन के बारे में एक जानता नहीं, यह बहुत बड़ा इसका एक कहानी है। न्यूटन जब जिस स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे ना वहाँ पर, तो वहाँ पर जो था ऐसा क्वेश्चन पूछते थे न्यूटन कि वहाँ जो सर जी था उसको भी नहीं मालूम था। वह एक स्कूल में गया था पढ़ने के लिए, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता था। तो टीचर उसको क्या किया, उसकी मम्मी को एक पत्र लिखकर उसको दे दिया था कि तुम्हारा लड़का जो हमारे यहाँ पढ़ने योग्य नहीं है, इससे दूसरे स्कूल में यहाँ कहीं दाखिल करा दो, उसको यहाँ पर नहीं पढ़ सकता है। तो उसकी मम्मी जब गए तो उसको वहाँ से न्यूटन को अपने घर ले करके वहाँ ले गया, तो उसमें एक पत्र लिखा था ना, वह पत्र उसको नहीं दिखाया था, वह जाकर रख दिया घर में। जब उसकी मम्मी डेट की थी ना, तो वह जब उसको मिला था तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा कभी बार नहीं पढ़ सकता है, या मतलब बहुत या आलसी लड़का है, इसको हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए इसको यहाँ पर वैसा टीचर नहीं है। तो तब उसको जब वह उसकी मम्मी डेट कर गए थे तब उसको वह देखा, तब वह उन्हें रोने लगे कि उसकी मम्मी उस समय अगर उसको ये बोल देते कि यह पढ़ने में बहुत कमजोर है या कभी भी नहीं पढ़ सकता है,
तो उसके दिमाग में देखो बैठ जाता है कि हम नहीं पढ़ सकते, तब वो आगे बढ़ सकता था। लेकिन उसकी मम्मी उसको ये बोली थी कि तुम इतना नहीं पढ़ने में तेज है कि हमारे यहाँ उस स्कूल में तुम्हारे जैसा पढ़ाने के लिए कोई ऐसा टीचर नहीं है, ये बोल दिए थे उसकी मम्मी को। तो इन्होंने खोज, न्यूटन ने ही खोज किया था। जैसे हम लोग अभी कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो फिर देखो ऊपर जाता है, वह ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर भी जाएगा। लेकिन उसको हम अगर फेंकेंगे कितना 45 डिग्री अगर कोण पर उसको हम फेंकेंगे ना यहाँ पर, तो वह बहुत लंबी दूर जाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री कोण पर हम उसको फेंकेंगे सीधा उसको, यानी उसको इसका रफ्तार कितना होना चाहिए, यानी 100, जैसे पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है, पृथ्वी प्लायन वेग 11 कुछ ऐसा ही है, इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकेंगे तब वो ऊपर से नीचे जाएगा। तो यार न्यूटन यही खोज किए थे। जैसे वह एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, एकाएक वह उसके आगे एक सेब का पेड़ था, सेब नीचे गिर गया। तो उस समय वह क्या किया, उसको दिमाग में यही घूमने लगा कि आखिर ये जो पौधा जो यहाँ पे है वह जो है फल जो सेब जो गिरा था वह नीचे ही क्यों गिरा, उसको ऊपर भी गिर सकता था, ऊपर जा सकता था। तो वही खोज करने के लिए हुआ। तो उससे संबंधित यह इसका बहुत बड़ा कहानी है। उसी को बोलेंगे जिसको न्यूटन, वाला लड़का कौन था, न्यूटन था। उन्होंने ही खोज किया था गुरुत्वाकर्षण जैसे हो गया हुआ, कोई भी वस्तु नीचे क्यों गिरता है। जैसे भी हम इसको यहाँ पे छोड़ते दिया, यहाँ रुकेगा यहाँ, लेकिन यह नीचे ही क्यों गिर जाता है, तो पृथ्वी एक प्रकार चुंबक है जिसको गुरुत्वाकर्षण या उसको गुरुत्वाकर्षण बोला जाता है, उसके द्वारा नीचे गिर जाता है। यह खोज किसने किया था, तो न्यूटन। और आप भौतिकी जिसको फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स का पिता किसको बोलेंगे, न्यूटन को बोला जाता है। उसके बाद है देखो जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब हुआ बायोलॉजी से संबंधित हुआ। इसका खोज किसने किया था, तो अरस्तु किए थे। रसायन विज्ञान के पिता किसको बोलेंगे, तो लेवाइजियर या कह लिखा रहेगा लेवाइसियर बोला जाता है। तो तीनों विज्ञान के पिता याद रहेगा। भौतिकी के पिता क्या बोलेंगे, भौतिकी के पिता न्यूटन, जीव विज्ञान के पिता को अरस्तु, और रसायन विज्ञान के पिता लेवाइजियर, कहीं लेवाइसियर भी लिखा रहेगा, दोनों एक ही नाम है। आज देखो उसके बाद हम लोग जब क्लास 9th में भी पढ़ेंगे तो उसका 12 में भी जाएगा, तो उधर भी मिलेगा, कंपटीशन भी जाएगा। जितना ही बात लिखा है वहाँ तुमको हमेशा साथ ही रहेगा अब यहाँ से, इसलिए इसको बढ़िया से याद ही कर लेना है। पहला इस अध्याय जो हम पढ़ेंगे इसमें भौतिकी राशि के बारे में पढ़ेंगे। जितना है तो लिखा हुआ भौतिकी राशि किसको बोलेंगे, पहले भौतिक समझ गया। भौतिक में कौन पदार्थ का अध्ययन करेंगे, तो निर्जीव पदार्थ। तो भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिकी राशि कहा जाता है। सभी कुछ का अपना नियम होता है ना। जैसे यहाँ जैसे हम लोग जाते हैं, कुछ में सब अपना अपना नियम है। हम लोग जाते हैं, कहीं जाते हैं तो रास्ता में जाने का भी नियम है, फिर आने का नियम है। कैसा है कि मेरा मन है जिधर मन उधर चलेंगे। अब इसे रास्ता में, तो रास्ता में जाने का हम लोग नियम किधर है, दायां चले कि बायां। हम लोग को हमेशा किस नियम में चलना चाहिए। हम लोग अभी जैसे रोड पे जाएंगे तो कौन किधर जाएंगे, दायां कि बायां जाएंगे, बायां हमेशा चलेंगे। अब ये नहीं कि मेरा अभी मन होगा तो हम दायां चलेंगे, तो ऐसा होगा वहाँ। ऐसे यहाँ तुम कभी नियम कोई पालन नहीं करता है, लेकिन तुम जाएगा जैसे दिल्ली यार हो गया, वहाँ तुम अगर कहीं अगर गलती किया धक्का मार भी देगा तो उसका गलती नहीं होगा, क्योंकि तुम नियम पालन नहीं किया है। तो सब कुछ का अपना अपना नियम होता है। हम लोग को अगर जिधर जाएंगे तो हमेशा बायां तरफ चलना चाहिए। अगर कोई मोटरसाइकिल चला रहा है तो वह अगर निकलेगा तो वह किधर से निकलेगा, जिधर से ड्राइवर बैठा था उधर से कि बायां तरफ से। जिधर ड्राइवर बैठा रहेगा उधर से निकलना चाहिए। अगर मान लो इधर हम भी जा रहे हैं, इधर अगर गाड़ियों जा रहा है, 4 चक्का मान लो अगर जा रहा है, अब पीछा कोई मोटरसाइकिल जा रहा है तो वह किधर से निकलेगा, उसके आगे जिधर ड्राइवर बैठा है उधर से निकलना चाहिए। नहीं कि आप इधर से घुस जाएगा फिर वह उसमें वहाँ धक्का लगेगा तो उसका बोलो गलती होगा उसमें। तो सब कुछ का अपना अपना नियम होता है। तो भौतिक राशि में भी क्या है, भौतिक राशि उसको बोलेंगे तो भौतिकी के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि बोलेंगे। तो भौतिक राशि किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे जो भौतिकी जो भी नियम है, जिस नियम को व्यक्त करेंगे उसे हम लोग भौतिकी राशि बोलेंगे। आज जैसे देखो क्या है भौतिक राशि, जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग, ये सब क्या है भौतिक राशि, ये सब बोलेंगे। अब होता है उसके बाद होता है मात्रक। मात्रक मतलब होता है यूनिट। हम लोग कुछ वजन करते हैं तो उसको लास्ट में क्या लिख देते हैं, जैसे 5 किलो 2 किलो ऐसे लिख देते हैं ना वहाँ पर, वो सब क्या कहलाएगा, वह सब उसका यूनिट कहलाता है या उसका मात्रक कहलाता है। तो किसी भी राशि को माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। आप बोलो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग दूध है तो दूध को हम लोग क्या केजी में किसमें मापते हैं, उसको ऐसा थोड़ी है कि दूध को जाएंगे उसको हम सेंटीमीटर में मीटर मापेंगे। तो इसलिए सबको अपना अपना क्या है नियम है ना। तो उसको हम मात्रक उसको बोलेंगे। किसी भी राशि को माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे मात्रक बोलेंगे। सबका अलग अलग मात्रक होता है ना। जैसे इसको आप देखो भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया, एक होता है आधारी राशि और दूसरा होगा
व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि किसको बोलेंगे? तो जो स्वतंत्र मानी जाती है, इसकी संख्या 7 है। आधारी राशि की संख्या कितना है ये भी याद रखना। आधारी राशि की संख्या याद रखना, इसकी संख्या कितना है? 7 है। देखो कौन कौन है इसको याद रखना है। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये सभी जो क्या, इस सभी को क्या बोलेंगे? आधारी राशि बोलेंगे। और आधार पूछेगा आधारी राशि की संख्या कितना है? उसकी राशि संख्या 7 है। कौन कौन है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण है। उसके बाद है व्युत्पन्न राशि, जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, इसके अनुसार व्यक्त करेंगे। किसको? व्युत्पन्न राशि गण इसके अनुसार व्यक्त करेंगे तो उसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। जैसे हो गया क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे बना है? 2 मात्र से बना है, लंबाई और चौड़ाई को बोलेंगे। आयतन देखो किसकी सहायता से बना? इसी की सहायता से। आयतन क्या बोलते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बोलते हैं। उसी तरह देखो बल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया। जैसे बल बराबर सूत्र क्या होता है? बल बराबर का सूत्र बोलो। यानी बल बराबर सूत्र दाब बट्टे क्षेत्रफल। तो देखो इसमें इस सब का आवश्यकता हुआ कि नहीं हुआ इसमें? तो उसमें जो है ना व्युत्पन्न राशि उसको बोलेंगे, जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है उसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि। और आधारी राशि क्या है? यह स्वतंत्र मानी जाती है, या किसी के अंदर में है। लेकिन ये बोलो व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र है या यह किसके अनुसार बना है? तो आधारी राशि के अनुसार बना है। तो आधारी राशि के मात्रकों को क्या बोलेंगे? देखो यहाँ लिखा, इसी बारे में लिखे हैं। बोलेंगे आधारी राशि किसको बोलेंगे? बोलेंगे आधारी राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक, यानी आधारी राशियों के मात्रकों को बोलेंगे आधारी मात्रक, तथा यानी उसके व्युत्पन्न राशियों की मात्रक को व्युत्पन्न राशि मात्रक बोला जाता है। अब यहाँ देखो लिखा है फिर व्युत्पन्न, इसके बारे में आधारी मात्रक हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया, उसके बाद होता है मात्रक। तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक बोलेंगे। पहले यहाँ था राशि था, अब बोले आधारी मात्रक। बोलो यह किसी पर निर्भर करता है? आधारी मात्रक। तो आधारी मात्रक किसको बोलेंगे? बोलेंगे वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे बोले थे लंबाई हो गया, लंबाई बोलो, लंबाई तुम अलग करो, लंबाई किसी पर निर्भर करता है। लेकिन बोलेंगे क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल किससे बना है? लंबाई और चौड़ाई से। लेकिन बोलेंगे द्रव्यमान, बोलो इसको तुम अलग करेगा, समय अलग कर सकता है? तो नहीं, इस सब क्या आ जाएगा? इसको बोलेंगे आधारी मात्रक बोलेंगे। उसके बाद जिस आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है उसे बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक कैसे बनता है? तो आधारी राशि की सहायता से बनाया जाता है, उसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। जैसे आप सब अलग अलग मात्रक होता है, जैसे आप बोलो लंबा, हम यहाँ से यहाँ से हो गया बल हो गया, बल बराबर देखो कार्य बराबर हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, इससे संबंधित हो गया, ये सब बोलेंगे, उसको बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ये जितना लिखा है तो पहले इतना याद रखना, कल सुनेंगे उसके बाद आगे लिखेंगे। और जितना है जो लिखाते हैं उसको उतना याद करते जाएगा। अगर नहीं सोचेगा कि हम बाद में याद करेंगे तो कभी भी याद नहीं हो जाएगा।